Okay, let's start. Today we are going to do English class 12 100 marks 2020. ये प्रीवियस एग्जाम का है 2020 बोर्ड का. ओके, तो देखते हैं. Let's see section A objective type question. Question number 1 to 60 have 4 options. There are 4 options here. 4 options हैं, out of which only one is correct. जिसमें कि सिर्फ एक सही है. You have to mark your select option. तुम्हें अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और OMR शीट में सर्कल कर देना है. ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50. कोई 50 बनाना है 100 में से. तो देखो क्या है, सी डैश बी अबव 40. सी डैश बी अबव 40. वो जो है 40 साल से ऊपर की होगी. She will be above 40. She needs be above 40. She used to be above 40. She out be above 40. क्या लगता है? She will be. ओके, हाँ बिल्कुल, she will be होगा. बिल्कुल सही ऑप्शन, she will be. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए क्या है? सही है. ओके, चलो इस पे क्लिक कर देंगे, टिक मार देंगे. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. आगे बढ़ जाते हैं. तो देखो आगे क्या है हमारे पास. आगे है नंबर 2. हु इज द पर्सन डैश द पिक्चर. हु इज द पर्सन डैश द पिक्चर. तो बताओ इसमें क्या होगा. At the picture. क्या बोला? At. A number. हु इज द पर्सन एट द पिक्चर. हु इज द पर्सन बाय द पिक्चर. हु इज द पर्सन ओवर द पिक्चर. क्या लग रहा है? हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर. क्या हो जाएगा? इन होगा सब. यस करेक्ट, इन होगा. हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर. इस तस्वीर में, ठीक है, इस तस्वीर में कौन है, कौन व्यक्ति है. तो इन यूज होता है. तस्वीर के अंदर जो है ना, कौन है. किसी के अंदर कोई चीज रहता है ना, ठीक है. देखो एट मतलब देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पर थोड़े ना है. उस पर रहता तो वास्तविक हो जाता, वास्तविकता का बोध हो जाता. इन मतलब उसके अंदर, उस तस्वीर के अंदर. ठीक है. हु इज द पर्सन, उस तस्वीर के अंदर कौन व्यक्ति है. तो हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर. नाउ नंबर 3. प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल. प्लीज गिव मी डैश केक. प्लीज गिव मी अ केक दैट इज ऑन द टेबल. एक देना है. प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द टेबल. तो क्या हो जाएगा? अ केक होगा, एन केक होगा, या द केक होगा, या नो आर्टिकल. कोई आर्टिकल यूज ही नहीं होगा. द केक. Okay. द केक होगा. अ केक नहीं होगा. केक को गिनती नहीं कर सकते हैं. ठीक है. केक इज एन अनकाउंटेबल नाउन. ओके, ये क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है. तो इसलिए क्या हो जाएगा? द हो जाएगा. ठीक है. अनकाउंटेबल नाउन है. केक को गिनती नहीं कर सकते हैं. ठीक है, केक को काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए ए या एन नहीं. 10-15 केक लाएंगे तो उसको तो गिन सकते हैं ना. क्या क्या कहते हैं अगर 10-15 को केक उठा करके लेते हैं अमृत जलपान से तो उसको तो गिन सकते हैं ना. नहीं, सर गिनती नहीं. अ लूफ ऑफ केक, वो केक का एक टुकड़ा है. वो केक कहाँ है? वो केक का एक टुकड़ा है. हाँ, कितना बड़ा होता टुकड़ा है है. केक? हाँ, बड़ा सा टुकड़ा है. और क्या, तो बस एक बड़ा सा टुकड़ा है. ठीक है, चलो आगे देखो. तो क्या हो जाएगा? प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल. द का यूज क्यों होगा, इसे समझो. द किसी खास वस्तु के लिए यूज करते हैं. प्लीज गिव मी डैश केक. तो केक दो, तो कौन सा केक? कहता है दैट इज ऑन द टेबल, जो कि टेबल पे रखा हुआ है, वो वाला केक लाओ. तो खास का बोध हुआ ना. जैसे ही स्पेसिफिक थिंग का बोध हो तो क्या करते हैं? द यूज करते हैं. प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल. आगे नंबर 4. चूज द करेक्ट सेंटेंस. सही सेंटेंस चुनो. आई डू नॉट लाइक कॉफी. मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूं. आई नो लाइक कॉफी. आई हैड नो लाइक कॉफी. उसके बाद आई विल नो लाइक कॉफी. क्या होगा? ऑप्शन ए, आई डू नॉट लाइक कॉफी. ए नंबर. आई नो लाइक कॉफी, आई हैड नो लाइक कॉफी, आई विल नो लाइक. तो देखो ये बी सी डी, ये दोनों, ये तीनों गलत है. आई नो लाइक कॉफी ये होता ही नहीं है ऐसा वाक्य. आई हैड नो लाइक कॉफी, ये भी गलत है. आई हैड नो. आई विल नो लाइक कॉफी, नॉट होता है. ठीक है, हैड के बाद नॉट होता है, नो नहीं होता है. ओके, आई विल नो, ये भी गलत है. इसलिए यहाँ क्या होगा? आई डू नॉट लाइक
कॉफी, मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूँ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 9 आगे देखते हैं। ये देखो क्या है। 5 द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। द टीचर टीचेस द लेसन यस्टरडे। द टीचर टीचेस द लेसन यस्टरडे होगा या टाउट द लेसन यस्टरडे? विल Tout. टीच हैड टाउट। यस, ये टाउट होगा। क्यों होगा? इस शब्द से पकड़ो, ये जो है यस्टरडे, इस शब्द से पकड़ना है, यस्टरडे से। यहाँ यस्टरडे है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड। ठीक है, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड है ये, यस्टरडे बीता हुआ कल। तो द टीचर, जो टीचर थे, इसमें V2 होगा। हाँ, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड को दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं? उसका यूज पास्ट V2 इंडिकेटिंग, हाँ, सिंपल पास्ट का। ओके, अगर किसी वाक्य में क्या रहे, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड रहे। तो उसके लिए देखो कौन सा टेंस यूज हो जाता है। उसके लिए टेंस हो जाता है हमारा ये सिंपल पास्ट। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यस, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा द टीचर, ये सब्जेक्ट हो गया, द टीचर सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या हो गया, द टीचर, और उसके बाद क्या देना है हमको, V2 देना है। तो V2 क्या है, टॉट है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। नाउ मूव ऑन टू नंबर 6। इट मे रेन, बारिश हो सकती है। वी विल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसका सही कॉम्बिनेशन क्या होगा? इफ इट विल रेन वी गेट वेट। ओके, इफ इट विल रेन वी गेट वेट। हैड इट रेन्ड वी गेट वेट। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। इफ इट मे रेन वी गेट वेट। तो क्या होगा बताओ, तुम लोग दिमाग लगाओ पहले, देन आई विल से। इफ इट विल रेन वी गेट वेट। सर हमको लगता है C नंबर होगा। सर सी नंबर हो रहा है। चलो देखो, सी नंबर। इट मेरे, प्लीज बी क्वाइट, आई डैश माई होमवर्क। प्लीज बी क्वाइट। अच्छा, ये तो 7 नहीं 6 हम लोग कर रहे थे ना। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इफ इट विल रेन वी गेट वेट। बहुत आसान है करना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है देखो, जब कोई सेंटेंस, इसको ध्यान से सुनो, ये बहुत बार पूछता है और इसमें हम वीवीआई लगाए हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वीवीआई, ये रूल्स नंबर 6 का है, ये देख लेना कॉपी में। फिर भी यहाँ बता देते हैं, अच्छे से समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी नहीं भी उल्टेगा। तो जब कोई बड़ा सेंटेंस रहे, ठीक है, और उसमें 2 छोटा छोटा वाक्य रहे उस बड़े सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ क्या कहता है, कॉम्बिनेशन करने। कॉम्बिनेशन करेंगे तो वही जो बड़ा ये 2 छोटा छोटा सेंटेंस एक में आएगा, यानी बड़ा सेंटेंस बनेगा। तो जब एक बड़े सेंटेंस में 2 छोटा छोटा वाक्य रहता है, तो उसमें एक पार्ट क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है। ओके, तो अगर ऐसा करेंगे तो, और देखो, और दूसरी बात, ऐसा वाक्य जिससे कंडीशन का बोध हो, ठीक है, उसमें इफ यूज किया जाता है। जिसमें कंडीशन का यूज हो उसमें इफ यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना है। और कंडीशन किस में यूज होता है, कंडीशन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ओके, यानी इफ को क्या कहते हैं, कंडीशनल वर्ड कहते हैं। इफ किस टेंस के साथ यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट के साथ होगा, फ्यूचर के साथ नहीं होगा। अब ढूंढ लो कि सिंपल प्रेजेंट में कहां इफ लगा हुआ है, तो ढूंढो। देखो, इफ इट विल रेन, विल के साथ इफ लगा हुआ है, फ्यूचर के साथ इफ नहीं होगा, क्योंकि इफ किसके साथ लगा रहता है,
सिंपल प्रेजेंट के साथ। देखो यहाँ हैड इट रेन्ड वी गेट, इसमें इफ है ही नहीं तो गलत होगा। इफ इट रेन्स, क्योंकि यहाँ देखो कंडीशन का बोध हो रहा है, इट मे रेन, बारिश हो सकते, वी विल गेट वेट, मतलब यदि वर्षा होगी तो मैं भीग जाऊंगा, तो यानी कि सी ऑप्शन सही है। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ देखो इफ इट मे रेन वी गेट वेट, ये नहीं, ये सही है, सी हो जाएगा सही। इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट, यदि वर्षा होगी तो हम भीग जाएंगे, ठीक है। चलो नंबर 7 देखो, नंबर 7 में क्या कह रहा है, प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क, ओके। अच्छा इसको जरा अप कर दें। देखो बहुत कोई पहले जुड़ता नहीं है, क्लास जब होता है तब मैसेज करता है कि नहीं हो रहा है, पहले केयरलेस रहेगा, जब जान रहा है इतना दिन से चल रहा है दिन, सर मैसेज ये सनी कर रहा है इतना दिन से, मतलब सुबह से वो नहीं किया, सुबह से नहीं पूछा कि क्या तरीका है, मैटर क्या है जुड़ने का। हम जाके उसको मारे सर अभी, बोलिए तो। नहीं छोड़ दो, क्यों 7 नंबर अभी, चलो आगे कर लेते हैं। देखो क्या है, 7 नंबर कर रहे हैं हम लोग। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क, ओके, प्लीज बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क, चूज द बेस्ट ऑप्शन। कृपया शांत रहें, आई इज डूइंग माई होमवर्क, आई विल डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई आर डूइंग माई होमवर्क, क्या होगा? बहुत सिंपल है। आई एम डूइंग होगा। अच्छा ये हम शिवानी से पूछना चाहेंगे, बोलो शिवानी, क्लास में हो? पता नहीं, आई डोंट नो, चलो देखते हैं। तो देखो क्या है, आई डैश माई होमवर्क, आई एम डूइंग, अच्छा संटू तुम क्या बोला है? आए एम होगा सर, एम। बिल्कुल सही बोला है, आई एम डूइंग माई होमवर्क। ना नंबर 8, रीता डैश टू द रेडियो, रीता डैश टू द रेडियो, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, रीता हैज लिसनिंग टू द रेडियो, रीता एम लिसनिंग, रीता हैड लिसनिंग, क्या होगा? Rita is listening to the radio. यस वेरी नाइस, थम्स अप नाउ। स्प्राइट दे दीजिए। ठीक है, जरूर 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 स्प्राइट पिलाएंगे जी, समझा, तुम लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा, सबको जो है कि स्प्राइट पिलाएंगे। रीता डैश टू द रेडियो, रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, सो ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नंबर 9, द कैट इज ईटिंग द फिश, बिल्ली मछली खा रही है, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस, बनाओ तो पेसिव इसका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ए नंबर होगा, ए नंबर। ओके ए नंबर होगा, देख लेते हैं ए नंबर। हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं, कुछ कह रहा था? अच्छा सुनो ना, 1 घंटा के बाद क्लास होगा तब हम कॉल करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ले रहे हैं, ठीक है। हाँ तो देखते हैं क्या है। हाँ तो ये निशा बोली ए नंबर, द फिश इज बीइंग ईटन बाय मी, आई थिंक सी इज करेक्ट, सही है, द फिश इज बीइंग ईटन बाय कैट। ऐसा क्यों हुआ? देखो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर हो जाएगा, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब रहे, एम या इज या आर, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद क्या, प्लस बीइंग होता है, बी ई आई एन जी, ठीक है, बीइंग। उसके बाद बीइंग के बाद क्या होता है, B3 होता है, ठीक है, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या ये द फिश, देखो द फिश सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एम इज आर में से इज ले लिए, उसके बाद देखो यहाँ बीइंग है, यहाँ भी बीइंग है, उसका B3, यहाँ भी ईटन B3 है, ईट एट ईटन, ओके, ईट एट ईटन, उसके बाद बाय
यहाँ बा है। उसके बाद देखो द कैट, जो क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट बन जाता है। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया। नंबर 10, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, सही जो किया गया उसको चुनते हैं। विटामिन, अब बोलो क्या होगा, विटामिन, विटामिन, विटामिन। देखो ये ऑप्शन ए में है विटामिन, ऑप्शन बी में है विटामिन, ऑप्शन सी में विटामिन, विटामिन, डी में विटामिन हो जाएगा सर, ए नंबर। बिल्कुल सही, ए नंबर हो जाएगा विटामिन, सही है। चलो देखते हैं 11, डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे, डैश क्लासिकल म्यूजिक प्रैक्टिसेस क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। हे कहाँ से आवाज आ रही है, चलो देखते हैं क्या है। डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे, प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस, इज प्रैक्टिस, वाज प्रैक्टिस। तो देखो इज प्रैक्टिस, वाज प्रैक्टिस ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये जो इज प्रैक्टिस है ये नहीं होगा, वाज प्रैक्टिस ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्ब से तो डायरेक्ट जो है शुरू हो सकता है, बट यहाँ शूट कर रहा है, ये देखना होगा। इज प्रैक्टिस सर बी क्लासिकल होगा। म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे, वाज प्रैक्टिस तो शूट नहीं करेगा ये शुरू में, ठीक है। इज प्रैक्टिस क्लासिकल म्यूजिक, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी होगा सर। बी, यस। प्रैक्टिसेस क्लासिकल म्यूजिक फॉर प्रैक्टिस। तो देखो यहाँ पर जो है अच्छा, प्रैक्टिसेस क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे, प्रैक्टिस क्लासिकल, सर ये बी नंबर होगा। बिल्कुल बी नहीं होगा। प्रैक्टिस क्लासिकल म्यूजिक, प्रैक्टिसेस नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल नहीं हो सकता है प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि ये अभ्यास जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिनती नहीं कर सकते हैं, 2 प्रैक्टिस या 3 प्रैक्टिस, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लूरल है तो ये तो गलत ही है ना, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नाउ मूव। सर ये डेविड के है। आई डोंट नो कॉपी क्या होगा और क्या देखो थोड़ा सा, दादा को देखिए कैमरा ऑन रखा है, क्या चाहिए, कैमरा ऑन रखा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा ऑन रहे या कुछ, वो थोड़ा सा मन लगता है ना टूल्स यूज करने में। चलो देखते हैं तो क्या है, यहाँ 11 तक हो गया। 12, द मदर सेट इन अ कॉर्नर, द मदर सेट इन अ कॉर्नर, जो माँ थी वो कहाँ पर, वो कोने में बैठी थी। द मदर सेट इन अ कॉर्नर, माँ कोने में बैठी थी। डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स, ओके, वॉच्ड हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। मदर जो है कोने में बैठकर अपने बेटे के नन्हे कदमों को देख रही थी या देखती थी, क्या सूट कर रहा है। वॉचिंग। द मदर सेट इन अ कॉर्नर, watched her son take his baby food. सर टू वॉच नंबर डी। The mother sat in a corner to watch her son take his baby. Watch, चलो संटू कुमार तुम बता दो फटाफट से। हम कंफ्यूजन में है सर। कंफ्यूजन में है, निशा, हैं। निशा इज करेक्ट, वाचिंग। देखो क्यों होगा वाचिंग यहाँ, द मदर सेट इन अ कॉर्नर, मदर जो है वो कॉर्नर में बैठी थी, क्या, वॉचिंग हर सन, अपने कर सन रही को है। देखते हुए, क्या क्या बोला, कहते हैं वो देखने का काम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, इसलिए वॉचिंग होगा, हमको ऐसा लगा। अच्छा यहाँ पे ये वॉचिंग जो है ना, वॉचिंग हर सन, अपने बेटे को देखते हुए, यहाँ ये जीरंड का काम कर रहा है, ठीक है। वॉचिंग हर सन, अपने बेटे को देखते हुए, अच्छा, वॉचिंग हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स,
जी नहीं, पार्टिसिपल का काम कर रहा है ये वॉचिंग, क्योंकि ये हर सन अपने बेटे के बारे में जो है कि ये इसका विशेषता बता रहा है कि क्या करते हुए, तो वॉचिंग हर सन अपने बेटे को देखते हुए, तो ये पार्टिसिपल का यूज है, तो यहाँ बी नंबर होगा वॉचिंग। नंबर 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुने। आइदर ऑफ थ्री मैन कैन डू इट, एनी ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, आइदर ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, एनी ऑफ थ्री मैन कैन डू इट। तो सोचो कि क्या हो सकता है। सर डी। आइदर ऑफ थ्री मैन, एनी ऑफ द थ्री। देखो इसका क्या होगा समझो पहले। आइदर ऑफ द थ्री मैन, ठीक है, आइदर मतलब या तो, तीनों आदमी में से या तो इसे कर सकता है। एनी ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, तीनों में से कोई भी आदमी इसे कर सकता है। उसके बाद सी का ये होगा, आइदर ऑफ द थ्री मैन कैन डू इट, द थ्री मैन, उन तीन आदमी में से या तो कर सकता है। एनी ऑफ थ्री मैन कैन डू इट, एनी ऑफ थ्री मैन कैन डू इट, कोई भी तीन आदमी ये कर सकता है। तो देखो बी बेस्ट ऑप्शन है, एनी ऑफ द थ्री मैन, यानी उन तीन आदमी में से कोई भी इस काम को इसे कर सकता है। एनी ऑफ थ्री मैन कैन डू इट, ओके, उन तीन आदमियों में से कोई भी इस काम को कर सकता है। बी ऑप्शन सही होगा, एनी ऑफ मतलब कोई भी। आइदर या तो सूट नहीं करेगा, यहाँ भी आइदर, यहाँ एनी ऑफ ये सूट कर रहा है, लेकिन द कहाँ गया, द तो गायब है ना। ओके, द थ्री मैन, वो तीन आदमी, उन तीन आदमी में से। नो मूव, आगे बढ़ते हैं। नो, अब देखो क्या है यहाँ 14 नंबर में। The windows have been cleaned. Choose the correct active voice. The windows have been cleaned. Choose the correct active voice. तो देखो क्या है, ये पेसिव में है, ये पेसिव में है। पेसिव में कैसे है, देखो क्या है, द विंडोज, सब्जेक्ट दिया है द विंडोज, प्लस उसके बाद क्या हैव है, हैव, हैव के बाद क्या है, प्लस बीन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, भी3 है। तो देखो बहुत आसान है, बिन किस में लग जाता है, हैव या हैज वाले में बिन लगता है, लगता है ना। हैव या हैज वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर क्या होता है, हैज हो जाता है प्लस भी3। तो देखो इतना सा किस में मैच कर रहा है, बी तो होगा। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ देखो क्लीन्ड क्या है, भी3 है ना, क्लीन्ड क्या है, भी3 है। तो भी3 के बाद जो है कि क्या ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या, समवन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, और सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, सब्जेक्ट। क्या बताए थे कि अगर जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट गायब है, क्लीन्ड क्या है, भी3 है, भी3 तक ही है, तब अपने मन से कोई उचित सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो द विंडोज हैव बीन क्लीन, विंडोज साफ किया गया, कौन साफ किया पता नहीं है, तो कोई तो व्यक्ति क्या होगा ना, तो कोई व्यक्ति साफ किया होगा, तो कोई व्यक्ति का क्या होता है, समवन, ठीक है, समवन तक तो ठीक है। उसके बाद हमको हैव या हैज चाहिए ना, समवन तो इस चारों में है समवन, लेकिन हैव या हैज वाला कौन सा है, हैव या हैज वाला ये वाला है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसलिए सी होगा, समवन हैज क्लीन द विंडोज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समवन हैज है, उसके बाद भी3 है, उसके बाद देखो द विंडोज ऑब्जेक्ट है, ओके, तो इसीलिए। चलो आगे देखते हैं 15, यू डैश द पियानो, यू एम प्लेइंग द पियानो, यू इज प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, यू वाज प्लेइंग, क्या हो जाएगा, बोलो क्या सूट कर रहा है इसमें। तो देखो क्या सूट कर रहा है, यू आर प्लेइंग, C number. करेक्ट, यू आर प्लेइंग।
वी क्योंकि यू के साथ आर लगता है इसीलिए। 16 वी डैश फिल्म यस्टरडे, वी डैश फिल्म यस्टरडे, तो देखो क्या हो जाएगा, have यस्टरडे। visited yesterday, we have। हाँ, ये देखो यस्टरडे, फिर भूतकालिक समय सूचक शब्द आया जो पिछले पेज में हम लोग पढ़े थे, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे क्या है, भूतकालिक समय सूचक शब्द है। तो जब भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे तो क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट यूज सर करते हैं ना। सर पास्ट, बी नंबर होगा हाँ, visited। पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, एंड इट्स स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वी, वी क्या है, सब्जेक्ट है। तो वी जब सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, बताओ, वी क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब वी सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद V2 यूज कर देंगे। ठीक है, तो V2 के बाद V2 यूज करेंगे तो क्या है, यहाँ देखो विजिटेड, ये हो जाएगा, वी विजिटेड फिल्म यस्टरडे। अगला देखो 17 वी डैश दैट यू वुड सक्सीड, वी होपिंग, वी होप्ड, वी हैड होप्ड, वी विल होप दैट यू वुड सक्सीड, सक्सीड। अच्छा, B number। राइट, तुम्हारे लिए थम्स अप। बिल्कुल सही पकड़ी। चलो, मुझे लगा था कोई नहीं बताएगा पाएगा इसको। वी डैश दैट यू वुड सक्सीड, तो देखो क्यों होगा, यहाँ ये वुड से एक बार बताए थे हम लोग पिछले क्लास में कि अगर वुड रहे समझ जाओ वहां पर पास्ट यूज होगा, क्योंकि विल का पास्ट वुड होता है, वुड है तो वुड हमेशा पास्ट टेंस के साथ यूज होता है। ठीक है, तो वुड कभी भी प्रेजेंट के साथ यूज नहीं होता है, इसलिए पास्ट किसको कहते हैं, V2 को पास्ट कहते हैं। ओके, तो V2 कौन है, ये होप्ड V2 है, तो इसलिए जो है कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू 18 देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर, तो क्रॉस क्या, द रिवर होगा। वाह, इस बार तो तुम छक्का मार दिया जी, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस कहाँ है, ए में है। देयर इज अ ब्रिज इन द रिवर, इन नहीं होगा, इन तब यूज करते हैं, देखो ये इन तब यूज करते हैं जब कोई चीज जो है ना, कोई वस्तु किसी घेरानुमा स्थान के अंदर हो। ठीक है, तो पुल जो है, पुल जो है रिवर के अंदर नहीं है ना, अंदर रहेगा तो गाड़ी जाएगा कैसे, हम लोग भीग नहीं जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन नहीं होगा, इनको क्रॉस करो। एट, एट मतलब होता है पर, पानी पर कहाँ है, पानी पर थोड़े पानी पर तैर रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। उसके बाद क्या है, ऑफ, ऑफ मीन्स का, ये तो का सूट ही नहीं करेगा, यानी कि देयर इज अ ब्रिज ऑफ द रिवर, रिवर का एक पानी, एक पुल है, सूट नहीं करेगा। अक्रॉस, अक्रॉस देखो क्या यूज होता है, अक्रॉस तब यूज करते हैं जब इस पार से लेके, इस सूखा स्थान से लेके उस पार तक हो। ठीक है, अक्रॉस मतलब क्या होता है, आर पार। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक, अक्रॉस मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक। तो इसीलिए क्या होगा, पुल जब भी रहता है तो इस पार से उस पार, यानी इस छोर से उस छोर तक होता है, दैट्स व्हाई अक्रॉस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव नेक्स्ट, आगे मूव कीप करो, क्रॉस। अब देखो क्या है, यहां पर हम लोग कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ऊपर चला गया क्या, सब कर रहे थे अक्रॉस, हाँ 19 से करेंगे। ओके, तो देखो 19 हमारा यहाँ पर है, आरती मेड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। ओके, आरती मेड, ये वाला कर रहे हैं, आरती मेड मी डैश माई हाउस बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। ओके, तो क्या हो जाएगा, सी। हाँ बिल्कुल B सही number है। होगा। नहीं, बी नहीं होगा, सॉरी, बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बी, बताते हैं। एक बार हम ये पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट बताए थे
जब ये मेड रहता है तो क्या होता है स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद प्लस V1, ये होता है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो इस स्ट्रक्चर पे पुट कर दो। आरती क्या हुआ, आरती सब्जेक्ट हुई, उसके बाद देखो मेड है, यहाँ भी मेड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है, मी क्या है ऑब्जेक्ट, और देखो ऑब्जेक्ट के बाद क्या देते हैं V1 देते हैं, V1। तो जब V1 देते हैं तो V1 वाला कौन सा है, ए में V1 तो है नहीं, ये तो 2 है यानी इन्फिनिटिव है, ये 2 हुआ V2, 2 क्या है ये V2 है। और ये टेक ऑफ, टेक ऑफ यहाँ पे क्या है ये V1 है, और ये डी नंबर टेकन ऑफ ये क्या है डी नंबर, डी नंबर जो है क्या है V3 है। ठीक है V3, तो इसलिए क्या होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, टेक ऑफ। ओके, आगे मूव करते हैं 20 नंबर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ये लेटर पोस्ट कर दोगे। देखो ये करवाए थे एक बार नरेशन में, इसको बनाओ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल यू, तो बहुत आसान है, देखो विल है ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, विल है ना ऑक्सिलरी, तो इफ या वेदर यूज होगा और क्या, तो इफ है सब में। तो सेड टू जब भी रहता है यानी क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आस्क्ड हो जाएगा, तो उस हिसाब से डी नंबर तो पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि आस्क्ड नहीं है। अब बचा ये 3, ए में भी आस्क्ड है, बी में भी आस्क्ड है, सी में भी आस्क्ड है, तो ही आस्क्ड मी इफ, यहां तक तो तीनों, इफ तक तो तीनों का करेक्ट। लेकिन अब आगे देखते हैं विल यू, यहां क्या है देखो, विल क्या है वर्ब है, प्लस यू क्या है सब्जेक्ट, भी प्लस एस है, तो भी प्लस एस को एस प्लस भी में बदलते हैं ना, पहले सब्जेक्ट देते हैं, तो सब यू का, यू कौन सा ये कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, तो मी का आई हो जाएगा, आई तो तीनों में है, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। विल, विल का पास्ट वुड होगा, तो वुड जो है ए और बी में है, तो सी देखो सी गायब हो गया, सी खारिज, सी में विल दे दिया, यहाँ रॉन्ग आ गया। चलो अब ए और बी अपना दबदबा बनाए हुए हैं, देखते हैं कौन सही हो पाता है। वुड, उसके बाद देखो पोस्ट है V1, V1 यूज ये भी दोनों में है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दिस, दिस का, दिस जो है निकटता सूचक दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है, ए होगा। हाँ दिस का डेट यहाँ, उसके बाद लेटर फॉर मी, मी कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन है। ओके, मी कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही का क्या हो गया हिम। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट नंबर 21। बी सर, गोइंग ऑन। ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग एट लीव, वह छुट्टी पे जा रहा है अगले सप्ताह। इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक, वह छुट्टी पर जा रहा है, गोइंग ऑन, गो ओवर, गो ऑफ, तो बताओ क्या होगा। गो, बिल्कुल सही विष्णु, इस बार तुम सही है। ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक, गो ऑन मतलब क्या होता है जाना, ठीक है चले जाना, किसी चीज पर चले जाना, ही इज गोइंग ऑन, तो इसलिए ऑन यूज होगा, ये एक फ्रेज है गो ऑन, गो ऑन मीन्स चले जाना। ही इज गोइंग ऑन वो क्या है छुट्टी में, अगले सप्ताह छुट्टी में जा रहा है। नंबर 22, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सी वांट 3 एग, वह 3 एग, तो देखो ये गलत है, सी के बाद वांट है, V1 है, तो गलत ही होगा ना, सर क्योंकि एक्सक्यूज मी सर, होगा सर सी वांट्स 3x। सी वांट्स 3 एग्स, डी नंबर, यस सर, बिल्कुल आई एम सही। श्योर। हाँ यस यस सही। देखो बी नंबर सी वांट्स इतना तक तो सही है, लेकिन 3 के बाद देखो एग है, जब 3 है तो एग का भी तो प्लूरल प्लूरल करना पड़ेगा ना, एग का भी प्लूरल करना पड़ेगा। ठीक है, और सी में देखो क्या है सी वांटिंग, जब ये सी वांटिंग है
सी ओ अच्छा सी वांटिंग कभी हो ही नहीं सकता बिफोर, इसलिए ये भी गलत है। ओके चलो आगे मूव करते हैं। अब देखो क्या है, जल्दी से इसे कर लेंगे। डैश ही ड्राइव टू वर्क, डैश ही ड्राइव टू वर्क। और देखो जब ब्रेक टाइम आएगा तो 4 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना है, 4 मिनट काउंट करके, ठीक है, उस बीच नाश्ता कर लेना 4 मिनट। डैश टाइम ही से आता है सर। सी होगा does he drive to her? हाँ तो देखो डैश ही ड्राइव टू वर्क, क्या वह काम के लिए ड्राइव करता है? हैज ही ड्राइव, हैज के साथ ये हैज ही ड्राइव, देखो जब अगर हैज देंगे तो ड्राइव V1 है, हैज के साथ कभी V1 यूज ही नहीं होता है, ठीक है, सर V3 यूज। does होगा दी सर। हाँ तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, डोंट यूज नहीं होगा क्योंकि ही के साथ डोंट डू यूज नहीं होता है, ही के साथ डज यूज हो जाता है, इसलिए ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सही कौन सा है? ऑप्शन डी। चलो 24 देखते हैं। यस्टरडे आई डैश टू बाय ब्रेड, यस्टरडे, फिर देखो